सो गाइस, आज हम करने वाले हैं मैडम राइड द बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो कि टर्म 2 का हमारा चैप्टर है। और इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, जैसा कि आप जानते हो, जिनमें से एक क्या है, द फर्स्ट वन इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, द सेकंड वन इज कूर्ग एंड द थर्ड वन इज टी फ्रॉम असम। अब हमारा आता है मैडम राइड द बस, तो इसको मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। देखो, मैडम राइड्स द बस बेसिकली एक स्टोरी है जिसके अंदर हमारे को एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम है वलियम माई। ठीक है। अब ये जो लड़की है वलियम माई, ये बहुत ही छोटी है एज में, लेकिन धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे को ये समझ में आता है कि ये वलियम माई नाम की लड़की बहुत ही ज्यादा मेच्योर है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी एज 8 इयर्स है और ये बहुत ही ज्यादा मेच्योर है। इसकी जितनी भी बातें हैं जो हम देखते हैं उससे हमारे को इसी बात का रियलाइजेशन होता है कि ये बहुत ही ज्यादा मेच्योर है। और ये लड़की जो है, इसका फेवरेट पास टाइम क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका फेवरेट पास टाइम होता है अपने घर के बाहर खड़े होना और अपने घर के पास में आने जाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको देखना। एंड शी ऑलवेज फील्स वेरी गुड व्हेन शी लुक्स एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स जो बस के अंदर ट्रैवल करते हैं उसके विलेज से लेके नियर बाय टाउन तक, और हमेशा वो उसी को देखती है। तो अब यहाँ पे हमारे को बताया गया है कि किस तरीके से वलियम माई जो है वो धीरे धीरे करके एक छोटी से डिजायर को अपने अंदर डेवलप करती है, दैट वाज अबाउट बस जर्नी। और वो बस जर्नी के लिए कई सारी इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करती है और फाइनली एक बस जर्नी करती भी है। तो उसका पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो इस चैप्टर के अंदर हमारे को बताया गया है। वैसे ये चैप्टर जो है वो छोटे छोटे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में हमें अलग अलग चीजें बता रखी हैं, लेकिन एक बार हम ओवरऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो समरी पे आ जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है द लेसन इज अबाउट एन 8 year old गर्ल जिसका नाम वल्ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वल्ली उसका शॉर्ट नेम है, निक नेम है। उसका जो रियल नेम है दैट इज वलियम है। ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो आगे हमारे को और क्या बताया गया है, देखो, who did not have friends to play with and so she would spend her time by looking at the outside affair। मतलब उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खेले, इसीलिए वो ज्यादातर टाइम अपना स्ट्रीट पे स्पेंड करती थी। स्ट्रीट पे भी नहीं, अपने घर के बाहर गेट के पास खड़े होके। और जो फेवरेट पार्ट था उसका वो था बस को देखना, जो उसके विलेज से नियर बाय टाउन तक ट्रैवल करती है। ठीक है। और दैट इज व्हाट दैट पास बाय आवर विलेज एवरी आवर, जो हर एक घंटे निकलती है। और उसे एंडलेस जॉय फील होता है जब भी वो बस के अंदर नया सेट देखती है पैसेंजर्स का। और ऐसा करते 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 उसके अंदर एक छोटी सी जो विश है वो भी डेवलप हो जाती है कि वो बस में ट्रैवल करे। ठीक है। अब लिखा है ना, ग्रेजुअली इवन शी विश टू ट्रैवल बाय बस। ठीक है। ये जो विश है वो धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़ा डिजायर बन जाता है और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरीके से बस में ट्रैवल करेगी। अब वो क्या करती है, वो प्लानिंग करती है। प्लानिंग से पहले वो कॉन्वर्सेशंस को सुनती है अपने नेबर्स की, उन लोगों की जो भी फ्रिक्वेंटली बस में ट्रैवल करते रहते हैं, और वो धीरे धीरे करके बस की जो भी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है ना उसको गैदर करने लग जाती है। कुछ केयरफुल क्वेश्चंस होते हैं जो वो देखती है, और जैसे कि फेयर कितना है, डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगता है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेती है कि विलेज से टाउन का जो डिस्टेंस है वो 6 माइल्स है और बस जो है उसको 45 मिनट्स लगते हैं ट्रैवल करने में विलेज से टाउन तक। और एक साइड का जो फेयर है वो कितना है, 30 पैसे है। और अगर दोनों साइड से वो आएगी तो 60 पैसे उसके लग जाएंगे बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है जाना और आना। इसीलिए वो क्या करती है, वो प्लानिंग करने लग जाती है, रीप्लान करने लग जाती है, एंड फिर वो इस टाइम को भी डिसाइड करती है कि मैं किस टाइम पे बस में ट्रैवल करने के लिए जाऊंगी। तो वो कौन सा टाइम डिसाइड करती है, आफ्टरनून का टाइम डिसाइड करती है, जब उसकी मम्मी जो है वो सो जाती है। छोटा सा आफ्टरनून जो नींद होता है उसको नैप कहा जाता है। और स्नीक आउट का मतलब होता है एक तरीके से बच के निकलना। ठीक है। कम बैक विदाउट हर नोइंग एनीथिंग, मतलब उसकी मम्मी को पता ना चले और वो आराम से जाके आ जाए, उसके लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट हो सकता है वो उसको प्लान करती है। और फिर फाइनली वो हरी झंडी दिखा देती है जाने के लिए। शी नीडेड टू सेव द मनी, उसे पैसों को भी सेव करना था। और पैसे सेव करने के लिए उसे, जब वो फेयर जाती है, इट मींस मेले में जाती है, तो उसके पास कुछ पैसे थे खर्च करने के लिए जो उसे मिले थे। वो अपने टेम्पटेशन को, टेम्पटेशन मतलब उसका जो लालच है, उसे फेयर में कैंडी खाना था, पेपरमिंट लेना था, मैरी गो राउंड एक झूला होता है जिसपे झूलना था, लेकिन उसने सारे टेम्पटेशन को थोड़ा सा रोका और कुछ पैसों को उसने सेव कर लिया। और एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी। द ब्रेव 8 year old गर्ल टुक द बस ड्यूरिंग इट्स नॉट वेरी बिजी आवर, मतलब आफ्टरनून में ऑब्वियस सी बात है जिस टाइम उसने चूज किया था जो टाइम,
वो एक ऐसा टाइम था जो ज्यादा बिजी नहीं होता है, और उस टाइम पे वो डिसाइड करती है अपनी जर्नी को, एंड शी रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर और फेलो पैसेंजर। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो आपको एक छोटा छोटा मोमेंट जो है वो बता रखा है कि कैसे कौन सी चीज चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टली बता रखा है कि जब कंडक्टर उसे हेल्प देता है और इवन हाथ पास करता है अंदर आने के लिए, तो वो कहती है मैं खुद आ जाऊंगी, और थोड़ी सी वो चाइल्डिश होती है, इसीलिए वो बाहर से अपना किराया पकड़ाने लग जाती है कि मैं वली हूँ, मुझे टाउन जाना है। अब वो जब निकलती है बेसिकली अपनी जर्नी के लिए, तो वो किसी से भी हेल्प नहीं मांगती, ना तो कंडक्टर से ना फेलो पैसेंजर्स से, और बहुत ही अम्यूजिंग साइट होती है जब बस से वो जा रही होती है, तो उसे दोनों मतलब एक साइड जिस साइड वो बैठी हुई है वहां पे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें दिखाई देती है। एंड शी वॉज ओनली अ स्मॉल गर्ल, शी वॉज ओनली अ स्मॉल गर्ल जो एक एडल्ट की तरह एक्ट कर रही है। द कंडक्टर वॉज द जोकिंग सॉर्ट ऑफ थस, मतलब कंडक्टर थोड़ा सा मजाकिया होता है, और वो वल्ली को मैडम कहता है क्योंकि उसका बात करने का तरीका इतना ज्यादा मैच्योर होता है, और उसकी हाइट छोटी सी है लेकिन वो सीट पे खड़ी हो जाती है और सारी चीजों को बाहर से क्लियरली देखती है विंडो से। कुछ एल्डर्स हैं जो उसे बैठने के लिए बोलते हैं उसकी सेफ्टी के पर्पज से, लेकिन वो कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और आप अपनी जो नाक है बीच में मत घुसाओ, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वल्ली को गुस्सा आता है जब भी कोई उसे बच्चा बोलता है, और वो फ्रेंड नहीं बनना चाहती है एक एल्डरली लेडी से। बेसिकली होता क्या है कि एक टाइम के बाद एक एल्डरली लेडी होती है, बूढ़ी महिला, जो उसके साथ में आके बैठ जाती है, जिसके ईयर लोब्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कान में छेद बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो सुपारी चबा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी लिप के पास से सुपारी का जो जूस है वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है, जो वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन एल्डरली वुमेन जो है वो उससे बार बार बात करने की कोशिश करती है, और वो कहती है कि ऐसे इंसान के साथ कौन सोशल बनेगा, मतलब कौन बात करेगा। अब उसे बाहर की जो साइट्स है बहुत अच्छी लग रही होती हैं, जैसे काऊ को वो देखती है, जो रोड है उसके सामने काऊ थी, फिर वो कैसे पूंछ उठा के भाग रही थी, ये सब कुछ वो देखती है। और उसके लिए बस में ट्रैवल करना बिल्कुल भी फ्राइटनिंग नहीं था, डरावना नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती है अपनी जर्नी को। अब वापस वो अपने पैसे देती है, बाकी के 30 पैसे, और वापस अपनी जो जर्नी है विलेज के लिए वो ट्रैवल करती है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूं कि कंडक्टर जो है वो उसे सजेस्ट करता है कि वो बाहर जाके घूम भी सकती है टाउन में, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, ना तो मेरे पास पैसे हैं कुछ खाने के लिए और मुझे डर लगता है। लेकिन कंडक्टर कहता है कि यहाँ आने में तो तुम्हारे को डर नहीं लगा, अब यहाँ जाने में तुम्हें डर लग रहा है। उसके बाद वो वापस आ रही है और सेम एंथुसियाज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो सारी चीजों को फिर से नोटिस करती है। अब उसे वापस वो काऊ दिखाई देती है जो उसे पहले दिखाई दी थी, जिसको देख के वो खुश हुई थी, लेकिन इस बार वो डर जाती है उस काऊ को देख के, क्योंकि वो काऊ मर चुकी है और उसकी जो लाइफलेस आईज हैं वो उसे हॉन्ट कर देती हैं, और उस काऊ के जो लेग्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, किसी व्हीकल ने उसे हिट कर दिया है। वली बहुत ज्यादा डर जाती है उसको देखने के बाद, फिर वो अपनी सीट पे बैठ जाती है और बाकी की जर्नी में वो बैठे रहती है और साइलेंट रहती है। घर पे पहुंचने के बाद उसकी जो मम्मी है वो उसकी पड़ोस की एक आंटी से बात कर रही हैं, ठीक है, चीजों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। और जब वो बातें कर रही होती हैं और कहती हैं कि हाँ दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कभी कभी समझ नहीं आती हैं, उसकी आंटी और मम्मी बात कर रहे होते हैं, तो वल्ली बीच में एकदम से इंटरप्ट करके कहती है हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, और शायद वो काओ वाले एक्सपीरियंस को लेके ही बोल रही होगी। लेकिन उस टाइम पे उसकी मम्मी और आंटी यही बोलती हैं कि तुम बड़ों की बातों में क्यों इंटरप्ट कर रही हो, बड़ी आई तुम्हारी को दुनिया के बारे में पता है। लेकिन वली को ही पता है कि वो दुनिया के बारे में कितना जानती है, ठीक है। She then just justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. मैं तो बस एग्री कर रही थी। और फिर वली को बोलती है उसकी आंट कि तुम तो बड़ी नो स्पोकिंग चाइल्ड हो, बीच में दखल देते रहती हो। मैं वल्ली को पता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे अब रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट वाज द डिजायर ऑफ वली, कि जो वली थी उसका डिजायर क्या था। या ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम ऑफ वली, कि वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था। और इसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वली गैदर, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वली गैदर अबाउट बस जर्नी, कि जो वली है उसने बस जर्नी को लेके क्या इंफॉर्मेशन गैदर की थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है आपका कि व्हाट डिड वली सी ड्यूरिंग द बस जर्नी, कि उसने बस जर्नी के दौरान क्या देखा था। इवन जब वो बस में घुसी थी तो उसने बस को भी देखा था और डिस्क्राइब करा है। तो ये तीन क्वेश्चन वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार हम इसका एनसीईआरटी एनालिसिस भी बच्चों करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर मैडम राइड द बस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट।